रिजल्ट के बारे में चिंता नहीं करना, हमें प्रोसेस को एंजॉय करना है। रिजल्ट कैसा भी आए उसके बारे में बिल्कुल भी हमें नहीं सोचना है। अगर आप प्रोसेस को अच्छे से एंजॉय करते हुए चलते गए तो रिजल्ट के अच्छे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप पहले से ही रिजल्ट के बारे में सोचोगे कि सर मैं ये कैसे करूंगा, यार सर मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये सारी बातें आप दिमाग से निकाल दें। हम क्या करते हैं, हम बाकी सारी चीजें छोड़ के सिर्फ एंड रिजल्ट पर फोकस होते हैं, उसके बारे में आपको बात ही नहीं करनी है। ट्रेनिंग के दौरान आप मैच के रिजल्ट के बारे में थोड़ी बात करते हो, ट्रेनिंग के दौरान आप सिर्फ ट्रेनिंग करते हो, आप अपनी स्किल्स बढ़ाते हो, आप अच्छा खेलते हो। प्रैक्टिस में जितना अच्छा खेलोगे मैच में भी उतना अच्छा खेलोगे। तो आपको एंड रिजल्ट पर फोकस नहीं करना, भाई जब मैच होगा तब देख लेंगे, लेकिन उसके लिए जो आपकी तैयारियां हैं, ट्रेनिंग जो आपकी है, प्रैक्टिस सेशन जो आपके हैं, वो आपको अच्छे से अटेंड करने हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको पहले से ही पता है, पिछले आपके जितने पाप हुए हैं वो भी आप जानते हो, और जिंदगी आपको बहुत बार मौके नहीं देती है। तो ये एक मौका है, इसी को आप आखिरी मौका मान के चलें। आप ये ना सोचें कि चलो इस साल हम ये कर लेंगे, अगले साल फिर से देख लेंगे, नहीं। आप ये समझो कि मेरे पास ये आखिरी मौका है और मुझे एकदम इसी मौके में लड़ाई करनी है और जीतना है। एक ही मौका है आपके पास, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो अगर आप अपने दिमाग में ये बिठाओगे कि मेरे पास एक ही मौका है, और हाँ अपने अंदर कॉन्फिडेंस जरूरी है, अपने अंदर। भाई अगर तुम्हें खुद ही नहीं लग रहा कि मेरा सिलेक्शन होगा तो ऊपर वाला भी बोलेगा भाई ये तो पहले ही मना कर रहा है। ऊपर वाला उसी की मदद करता है ना जो खुद मेहनत करने के लिए तैयार रहता है। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात जो पहले पेज पर आपको लिखनी है वो यही लिखनी है। हर साल बच्चों को बताता हूं मैं ये, सबसे पहले पेज पर, सबसे पहले पेज पर आपको ये लिखना है। सबसे जो आपकी नई कॉपी, आप ताजा ताजा कॉपी लाए हो, याद करो, अरे देखो ना अपनी कॉपी कितनी सुंदर लग रही है आज पहले दिन, आपने उसमें नाम लिखा है अपना, बस उसी नाम के ऊपर लिख लो मेरा सिलेक्शन होगा। और जब कभी भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए अपनी कॉपी खोलो तो पहला पेज पहले देखा करो, उसके बाद अंदर की बातें होंगी। फर्स्ट पेज सबसे पहले देखना है तुम्हें। और जो भी आपका स्टडी रूम है, जो भी आपका स्टडी रूम है, ट्राई करो स्टडी टेबल पर बैठ के अच्छे से तैयारी से पढ़ाई करो। और जहां भी आप नोट्स चिपकाते होगे दीवार में, वहां एक स्लिप में लिख लो मेरा सिलेक्शन होगा, वो सामने चिपका होना चाहिए। सर इससे क्या हो जाएगा, ऐसे लिखने से सिलेक्शन हो जाता है क्या? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहता। लेकिन ये चीज जब तुम्हें बार बार दिखेगी ना, तो ये चीज तुम्हें प्रेरित करेगी कि हाँ यार, मतलब दिमाग में एक सबकॉन्शियस माइंड में आपके ये आ जाएगी मेरा सिलेक्शन होगा, मतलब मुझे सिलेक्ट होना है। लिखने भर से कई बार 100% रिजल्ट नहीं निकलता, लेकिन आपको एक डायरेक्शन दिख जाती है, ठीक है, जो कि हमेशा आपको मोटिवेट करती है। ऐसा थोड़ी होता है सर कि मेरा सिलेक्शन हो गया, नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन कुछ लाइंस ऐसी होती है ना जो आपके जीवन में इंपैक्ट करेंगी, उनमें से एक लाइन आप ये बना लो। जब आप सेलेक्ट हो जाओगे ना तब आप इस लाइन को याद करोगे, जब आप डॉक्टर बन जाओगे ना तब आप इस लाइन को याद करोगे। तो इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अपने अंदर भरोसा, अपने अंदर भरोसा। और आपके कमरे में मिरर तो होगा, आप उस मिरर में डेली देख के बोले मेरा सिलेक्शन होगा, मेरा सिलेक्शन होकर ही रहेगा, और फिर अपने दिन की शुरुआत करें। हमेशा दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव नोट से करें। देखो दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तुम अपना अच्छा करो ना। तुम किस लिए आए हो, तुमने क्यों स्टार्ट किया, तुम्हें सिलेक्ट होना है, उसके लिए जो जो चीजें होती हैं वो हम आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। जितना हम कहते जाएंगे उतना आप करते जाना, अपने ऊपर भरोसा रखना और कुछ हमारे ऊपर भी रख लेना, तो 100% आपका सिलेक्शन होकर ही रहेगा। कहां जाओगे भाई, सिलेक्ट नहीं होगे तो कहां जाओगे? ठीक है, तो सबसे पहली बात तो अपने ऊपर भरोसा रखना है। दूसरी चीज ये, नोट्स प्लस शॉर्ट नोट्स, दो चीजें ध्यान रखनी है। आपके नोट्स होने चाहिए प्लस शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। होगा क्या, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कॉपी की कॉपी आपकी भरती जाएगी, और जब आपके टेस्ट आते हैं तो आपको रिवाइज करना पड़ता है। आप रिवाइज कैसे करते हो, उसी कॉपी को दोबारा से करने लगते हो। आपको पहली बार में एक कॉपी बनानी है जो कि अच्छी होनी चाहिए। आप डिफरेंट तरीके के कलर यूज करो। भाई साइंटिफिकली ये प्रूव हुआ है कि अगर डिफरेंट कलर से आप चीजों को स्टडी करते हो ना तो उनके रिकॉल करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कई बार लोग कहते हैं अरे कुछ नहीं यार, पढ़ाई तो करनी है, एक पेन से कर लेंगे। नहीं भाई, थोड़ी चीजों को सीखने की कोशिश करो, अलग अलग तरीके के पेन को यूज करो, कलर से चीजें रिकॉल होना बहुत जल्दी हो जाती है। चार्ट के फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में, फ्लो चार्ट के फॉर्म में चीजों को याद रखो, बहुत जल्दी याद होती है। कभी भी ना ऐसी बुकिश लैंग्वेज बहुत ज्यादा याद नहीं रहती। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए अपन लिख सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बुकिश लैंग्वेज आपको लंबे समय तक याद नहीं रहेगी। आप उसको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करो, आप अपनी भाषा में लिखो, आप अपनी भाषा में लिखो। आप बुंदेलखंडी में लिखो, आप बिहारी में लिखो, आप पंजाबी में लिखो, आप बंगाली में लिखो,
ठीक है, बंगाल वाली लैंग्वेज में लिखो, जहां भी लिखना है, तमिल में लिखो, जैसे भी लिखना है, लेकिन आपके खुद के नोट्स होने चाहिए जो आपको समझ में आने चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख ले, खुद ही नहीं समझ पा रहे हो। अच्छे से पहले आपको एनालिसिस करना है किसका, जैसे लेक्चर चल रहा है इसके साथ साथ नोट्स बनाते जाएंगे, और जब आप रिवाइज कर रहे होगे ना तो उस टाइम पे शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर लेंगे हम। आप ये ट्राई करो कि अगर मैं यहां पर 15 स्लाइड या 20 स्लाइड पढ़ा रहा हूं तो आपकी ये टेंडेंसी होनी चाहिए कि सर 3 से 4 या 5 पेज में मैं पूरे के पूरे एक लेक्चर के नोट्स रेडी कर लेंगे, शॉर्ट नोट्स। उसके मैं आपको तरीके भी बताऊंगा, धीमे धीमे आपके तरीके भी आएंगे, है ना। कह रहा हम तो मराठी में लिखें, बिल्कुल लिखो, मारवाड़ी में लिखो, कोई दिक्कत नहीं, जिसमें भी लिखना है आपको लिखो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको रिकॉल होनी चाहिए चीजें। जब सवाल लगा रहे हो तो आपके पास तुरंत दिमाग में आना चाहिए, अच्छा ऐसा ऐसा था। अब दिमाग में कोई सा भी आए, चाहे दिमाग में इंग्लिश में आए, चाहे दिमाग में मारवाड़ी में आए, चाहे बुंदेलखंडी में आए, चाहे तमिल में आए, अल्टीमेट एम हमारा क्या है, क्वेश्चन आया उसका हमें सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिया, शॉर्ट नोट्स भी साथ साथ आपको बनाते जाना है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टेस्ट। टेस्ट से आपको पता चलता है कि आप किस जगह खड़े हैं और आपको कितना सुधार करना है। भाई जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे, कई लोग ऐसे होते हैं टेस्ट नहीं देते हैं, कहते हैं हम तो थ्योरी थ्योरी पढ़ लेंगे काम हो जाएगा। अरे नहीं, थ्योरी का भी इंपॉर्टेंस है, थ्योरी पढ़ोगे तो चीजें क्लियर होंगी, फिर आप उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो। ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं, क्या बढ़िया मस्त चीज है, 4 ऑप्शन में चुनना है, आपको कोई डिटेल में तो लिखवा नहीं रहा। कितना आसान पैटर्न है भाई, इससे आसान पैटर्न क्या हो सकता है। अगर सब्जेक्टिव पेपर होता तुम्हारा तो सोचो कितनी हालत खराब हो जाती तुम्हारी। ऑब्जेक्टिव पेपर है तो 25% तो तुम वैसे जीते हुए हो, तो कितना आसान पैटर्न है। ऑब्जेक्टिव बहुत आसान पैटर्न होता है, और ऑर्गेनिक में तो ऐसा ऐसा होगा ना, 4 ऑप्शन देख के आप मुंह पे बोल दोगे यार इसकी तो शकल भी नहीं लग रही, अरे ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा भी होता है। तो ये सारी की सारी स्किल हम डेवलप करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, सारी की सारी स्किल डेवलप करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस की। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा था वो है टेस्ट। टेस्ट कभी नहीं छोड़ना है, तुम्हारे कितने भी नंबर आए आपको टेस्ट नहीं छोड़ना है, क्योंकि टेस्ट दोगे ना तो कम से कम तुम्हें 3 घंटे सोचने की आदत तो बनेगी, तो वो भी ट्रेनिंग का एक पार्ट है, कम से कम आप उस चीज के लिए ट्रेन तो हो रहे हो ना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंटेंट पढ़ना और क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करना सब कुछ हो गया। जितनी मेहनत आप क्लास में कर रहे हो उतनी ही मेहनत आपको क्लास के बाद करनी है, जो कि तुम करोगे। उस समय हम आपके साथ नहीं होते, हम आपके साथ है तब तो हम आपको गाइड कर देंगे, लेकिन जब हम नहीं है तो हमारी बातों को ध्यान में रख के शॉर्ट नोट्स बनाना, ये आपको बैठ के करना है। शॉर्ट नोट्स बनाइए, फ्लो चार्ट बनाइए, चीजों को रिकॉल करने की कोशिश करिए। जब आपका पूरा दिन खत्म हो जाए तो ये ट्राई करिए कि आधे घंटे में हम रिकॉल करने की हमने क्या क्या पढ़ा। थोड़ी शांति भी होनी चाहिए जीवन में, क्योंकि ये पता ना, ये एग्जाम बहुत 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 खतरनाक एग्जाम है। आसान है लेकिन बहुत ट्रिकी एग्जाम है भाई। इसमें आपका टेम्परामेंट भी चेक किया जाता है, इसमें आपकी स्किल्स भी चेक की जाती हैं। ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू स्किल क्या है आपकी, ठीक, आप चीजों को रिकॉल कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ये सारी चीजें चेक कर लेता है एग्जाम। तो इसके लिए आपको हर डायरेक्शन की ट्रेनिंग चाहिए, आपको शांति भी चाहिए। अगर कोई सुबह उठ रहा है तो 5 मिनट 10 मिनट एकदम शांति से बैठे, मेडिटेशन करे, आराम से शांति से बैठ सकता है, फिर उसके बाद दिन शुरू करे अपना एक पॉजिटिव नोट पे। अगर कोई रात में पढ़ रहा है तो चीजों को रिकॉल करे कि मैंने दिन भर में क्या किया। और यही 1 साल है आपके पास, ये आप दिमाग में रखें, इसी 1 साल में आपको मेहनत करनी है। और कोई भी टाइम पीरियड नहीं होता इस एग्जाम को क्रैक करने का। लोग एग्जाम 4 महीने में भी क्रैक करते हैं, लोग 3 महीने में भी क्रैक करते हैं, लोग 6 महीने में भी क्रैक करते हैं, लोग 12 महीने में क्रैक करते हैं, क्योंकि हर एक का अपना अपना सीखने का पेस होता है। मान लो तुम जून में तुमने स्टार्ट कर दी तैयारी, तुम सितंबर अक्टूबर तक बस तुमने 1-2 चैप्टर ही करे, और किसी ने अक्टूबर से चालू कर दिया, उसने 15 दिन में वही चैप्टर कवर कर ली, तो वो तो कवर कर ही चुका है ना। तो हर एक का अपना अपना पेस है। आप अभी जिस समय जहां खड़े हुए हो, आप यहीं से t=0 सेट कर लो अपना, यहीं से t=0 है हमारा, हम अब यहीं से पढ़ेंगे और सेलेक्ट होकर दिखाएंगे। क्यों नहीं हो सकते भाई? अगर कोई 6 घंटे मेहनत कर रहा है, हम 10 करेंगे, 12 करेंगे, 14 करेंगे। हमारे पास काम ही क्या है? और कोई काम है तुम्हारे पास पढ़ने के अलावा? जब तुम्हारे पास कोई काम ही नहीं है तो फिर क्या टेंशन किसी चीज की? पढ़ाई से आसान कुछ भी नहीं है। जब आगे जाओगे तब समझ में आएगा तुम्हें जिंदगी में तो बहुत अप डाउन होते हैं, बहुत पॉजिटिव नेगेटिव लोग मिलते हैं, बहुत पॉजिटिव नेगेटिव चीजें होती हैं। आप बोले यार इससे अच्छा तो पढ़ाई सही थी यार, ठीक है। तो क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है आपको? एक तो टेस्ट ध्यान रखना है, एक शॉर्ट नोट्स बनाने, और अपने ऊपर भरोसा रखना है। बस ये 2-3 चीजें ध्यान रखनी है और कुछ नहीं, और बाकी गो विद द फ्लो। बस जिंदगी में ये भी ध्यान रखना है, जैसा चल रहा है चलने दो, फ्लो के साथ अपने को चलना है, ठीक है ना। अब तुम्हारा चलना मान लो ऐसा हो गया कि हमारे तो बैकलॉग है, फिर बोलो सर गो विद द फ्लो, बैकलॉग हो गया हमारा, हम तो अब बैकलॉग ही करेंगे। गो विद द फ्लो का मतलब ये है कि एक बार अगर अपन ने सही रास्ता पकड़ लिया तो उस रास्ते को पकड़ के फिर आगे चलना है। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है ना, समय के साथ ना ग्राफ डाउन होने लगता है, डिमोटिवेट होते हैं हम,
क्योंकि हम जिस चीज को कर रहे होते हैं हमें खुद एहसास नहीं होता कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई नहीं बताता है तो हमें ये लगता है कि यार ये सही है कि नहीं है, और फिर हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो आप जो कर रहे हो उस पर पूरा भरोसा रखो, इसलिए बोला मैंने बिलीव रखो। जो आप कर रहे हो आसान जर्नी नहीं है, ये बहुत लंबी है। अभी तो आज अपना पहला लेक्चर है, बहुत लेक्चर आएंगे, और आप पहले से भी पढ़े जा रहे हो, फिजिकल भी आपकी चल रही थी, बहुत लेक्चर आपके हो चुके हैं। बहुत आसान जर्नी नहीं है ये, कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी चीज है इस जर्नी में। तो आप कंसिस्टेंट रहिए, सही पाथ पकड़िए पहले तो, और कंसिस्टेंसी से आगे बढ़िए। और अगर आधे रास्ते से वापस आ गए ना, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। अगर आपने आधा रास्ता कवर कर लिया तो आधा और था, आप पीछे जाओ या आगे जाओ आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना? क्लियर है एकदम? तो ये कुछ बातें थी जो हमें आपसे करनी थी स्टार्टिंग में, ताकि आपको एकदम क्लियर रहे एजेंडा की क्या करने वाले हैं हम, क्या करने वाले हैं। फिर से जरा रिपीट कर दो जरा चैट बॉक्स में लिख के, जल्दी फटाफट से रिपीट कर दो। क्या 3 चीजें मैंने क्या बोली? पहली, नंबर 1 शॉर्ट नोट्स, नंबर 2 टेस्ट नहीं छोड़ना, नंबर 3 कंसिस्टेंसी। बिलीव आपके ऊपर होना चाहिए खुद को। देखो हमें तो है आप पे भरोसा, इसलिए तो यहां आए हम आपको पढ़ाने के लिए। मुझे भरोसा है कि इस बैच से सबसे ज्यादा सिलेक्शन निकलेंगे। मुझे भरोसा है कि जब आप रिजल्ट सेलिब्रेशन में हमसे मिलोगे तो वही चेहरे पे आपकी खुशी होगी। और हम तो ये चाहते हैं कि जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चे रिजल्ट सेलिब्रेशन में आए तो हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि टीचर और मां बाप, इन 2 लोगों के अलावा पूरी दुनिया में कोई आपका भला नहीं सोचेगा। टीचर इसलिए सोचेगा क्योंकि हमारा भी तो भला होता है आपसे। आप सिलेक्ट होगे तो हमारा भी नाम होगा, हम भी बोलेंगे कि यार देखो यकीन 2.0 से इतने बच्चे सिलेक्ट हुए, जो कि पिछले कई सालों में करते हुए आ रहे हैं। और आपके मां बाप से ज्यादा अच्छा तो आपके बारे में कोई सोच ही नहीं सकता, ठीक है? तो बस ये ध्यान रखें अपनी जिंदगी में रिश्तेदारों से एकदम दूर रहना। ये एकदम सही लिखा एक बच्चे ने, रिश्तेदारों के ताने और अरिजीत के गाने सीधे दिल पे लगते हैं, ये बात भी सही है। उनको तो हम रिजल्ट से बताएंगे।